मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए अब हम अपनी व्याकरण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम क्या देख रहे थे? छंद। कल हम छंद पढ़ रहे थे, इनकी छंदों का परिचय, छंद कहते किसको हैं। तो छंद की परिभाषा हमने आपको बताई थी, यानी कि अक्षरों की संख्या, मात्रा, यति, गुरु, तुक आदि विशिष्ट नियमों से जो बनी हुई रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? छंद। तो कल हमने पढ़ लिया था कि संख्या क्या होती है, मात्रा, यति, गति और लय। तुक को लय बोलते हैं। पाद, यानी कि पाद किसको कहते हैं? जो छंद में एक पंक्ति होती है, यानी कि कोई भी छंद होता है उसमें कम से कम 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में जहां तो एक चरण को, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? पाद। छंद की पंक्तिबद्ध करना वही पाद कहलाता है। अब देखिए, हमने 2 प्रकार के छंद पढ़े थे, एक मात्रिक छंद, एक वार्णिक छंद। तो जो मात्रिक छंद है उनमें तो हम मात्राओं के अनुसार गिनेंगे, यानी कि ह्रस्व की कितनी मात्राएं थी? 1। और दीर्घ की कितनी होती है? दीर्घ या गुरु 2। अब लेकिन जो वार्णिक है उनमें हमें गण चाहिए, गण समूह बनाते हैं, गण। अब देखिए, गण कहते किसको? वार्णिक गण। वार्णिक यानी कि दूसरा हमारा प्रकार कौन सा था? वार्णिक। एक था हमारा मात्रिक छंद और दूसरा हमारा कौन सा था? वार्णिक छंद। ठीक है। अब जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंदों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए क्या होता है? 3-3 वर्णों के गण समूह बनाए जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि वर्णों की व्यवस्था के लिए व्यवस्था तथा गणना गणना मतलब गिनती। गिनने के लिए हमें क्या चाहिए? 3-3 वर्णों का समूह चाहिए। 3-3 3-3 वर्णों के क्या बनाते हैं हम? यानी कि गण समूह। समूह गण समूह बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम कहेंगे बनाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? यानी कि वार्णिक गण। उसे वार्णिक गण कहते हैं। गण कहते हैं। गण कहते हैं। ठीक है। अब जो गण है वो हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं वो गण हमारे? 8। गण कितने हुए हमारे? गण 8 होते हैं। 8 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं गण? 8। तो उनके लिए एक सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? एक सूत्र। तो उस सूत्र के द्वारा हम गण बनाते हैं। अब देखिए सूत्र क्या है। एक सूत्र से मतलब है एक पंक्ति, उसके द्वारा हम गण आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, एक सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम क्या सीख लेंगे आसानी से? गण। य माता राजभान। य माता राजभान सलगा। गा। ठीक है।
ये क्या है, हमारा एक सूत्र है। ठीक है, इसके द्वारा ही हम, अभी हमने आपको बताया ना कि गण कितने हैं हमारे, 8। कितने गण हैं, 8। य माता राज भान कल गा। अभी हमने आपको गण बताए थे, तो गण हमारे कितने थे, 8। गणों की संख्या कितनी थी हमारे, 8। 8। ठीक है, अब हम वही देखेंगे कि हम गण निकालते कैसे, यानी कि वर्णिक जो छंद हैं उनको हम गिनेंगे कैसे। अब देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था, जैसे देखिए, य से यगण, यगण। ठीक है, माँ से मगण, इन्हीं के अनुसार हमारे गण बनेंगे। त से तगण, और र से रगण, जा से जगण, रगण जा से जगण। ठीक है, और भा से भगण, भगण, ना से नगण। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, और सगण, नगण और सगण। सा से और आएगा ना सगण, सगण। और अंत में क्या है, लघु और गुरु। अंत में क्या, ला से लघु और ग से गुरु। अंत में लघु और गुरु होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन गणों की जो मात्राएं हैं उनको, यानी कि इस सूत्र के द्वारा हम इन गणों की मात्रा निश्चित करेंगे कि किसकी कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या लगानी है, उसकी मात्राओं की संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, अब देखो, यगण, यगण में क्या क्या आएगा, यहाँ पे लघु आएगा, यहाँ पे क्या आ करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दीर्घ, और यहाँ पर भी दीर्घ। अब हमें, अभी हमने क्या बताया था आपको कि 3 वर्णों का समूह होता है। तो यगण, ये 3 है, तो यहाँ से 3 तक आप गिनिए, 1 2 3। अब इसके चिन्ह क्या हो गए, देखिए, लघु, और यहाँ गुरु, और ये भी गुरु। आ गया समझ में। ठीक है, अब यगण का यदि आपसे कोई चिन्ह पूछता है तो आप क्या बताएंगे, लघु, गुरु और गुरु। ठीक, अब यहाँ से फिर मगण का 3 यहाँ तक आप ले लीजिए, तो यहाँ गुरु, अब यहाँ भी गुरु। अब मगण में क्या आएंगे, तीनों गुरु गुरु। ठीक, अब उसके मगण के बाद हम क्या लेंगे, तगण। क्या लेंगे, तगण। अब ता से ले लीजिए तगण। अब इस पे क्या आ जाएगा, लघु, तो क्या आएगा तगण का, गुरु, गुरु और लघु। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लेंगे, भगण का। किसका लेंगे, अब यहाँ पर क्या तगण आ गया, अब रगण आएगा, रा से जाएंगे हम, रा से भ तक जाएंगे। अब क्या होगा, गुरु, लघु और गुरु, क्योंकि जहां पर आ का डंडा है वहां क्या लगेगा हमारा, दीर्घ आए तो क्या लगेगा, यानी कि 2 मात्राएं, गुरु लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब रगण की हमारी कौन सी मात्राएं हो गई, गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, अब कहाँ तक जाएंगे, जगण, जा से। अब देखिए, जा से जाएंगे तो ज, और यहाँ क्या आएगा, लघु, जा से अब ना तक। अब क्या आएगा, लघु, गुरु, लघु। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या आएंगे हम, भगण। जगण हो गया हमारा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, भगण, वहां से यहाँ तक लघु। फिर भगण में क्या आएगा, गुरु, लघु, लघु। उसके बाद क्या है, नगण। अब नगण में क्या है, तीनों लघु लघु आएंगे। क्या आएंगे नगण में, तीनों लघु लघु। ये 3 है ना, तो तीनों इसमें क्या आएंगे, लघु, लघु, लघु। अब लास्ट में क्या है, सगण। अब इसमें क्या है, गुरु, तो लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु और गुरु। ठीक है, अब ये 8 क्या हो गए हमारे, यानी कि ये क्या है हमारे, गण, यगण, मगण। तो इन्हीं के द्वारा हम जो मात्रिक छंद हैं उनको देखते हैं, यानी कि सॉरी, वर्णिक छंद, वर्णों में
यानी कि उनसे हम वर्णों की गिनती करते हैं इनके द्वारा। अब यगण, अब जैसे कोई भी छंद है हमारा, जैसे एक लाइन मैंने लिखी है आपके, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, गेयम। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्ण हैं? 8। तो इनको वर्णों को हम गिनते हैं, ठीक है। कितने वर्ण हो गए हमारे? ये 8 वर्ण है। यानी कि जो हमारा अनुष्टुप छंद है उसमें क्या है? वर्णिक छंद है, वर्ण। तो इसमें ये सीधे सीधे क्या है हमारे? वर्ण। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा? गुरु, यहाँ पर भी गुरु, और यहाँ क्या है? गुरु, ठीक है। अब ठम, इसमें भी क्या आएगा? गुरु। और यहाँ लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु और यहाँ गुरु, ठीक है। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसमें कितने, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है? मगण। तो एक हमारा हो गया, इसमें क्या हो गया? मगण, ठीक है। एक हमारा हो गया मगण। अब गुरु और 2 लघु, अब देखो कहाँ है? गुरु और 2 लघु, ये रहा, गुरु और 2 लघु, और क्या है? भगण, गुरु और 2 लघु, और लास्ट में क्या है? दोनों गुरु गुरु, ठीक है। ऐसे हमारी कितनी? 8 मात्राएं होंगी, ठीक है। यानी कि 8 वर्ण। और इनमें अब आपसे जैसे पूछेंगे तो मगण, एक मगण और एक भगण, और लास्ट में 2 गुरु होते हैं। किसमें? अनुष्टुप छंद में। ये वर्णिक छंद है, ये वर्णिक और मात्रिक दोनों छंदों में आता है। और बाकी इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका। अब जैसे हमारा एक छंद है उक्ता वसंत तिलका, उक्ता ये संस्कृत में है, उक्ता वसंत तिलका, तिलका, तभजा जगौगा, तभजा जगौगह, जगौगह। तो अब देखिए ये है, यानी कि उक्ता माने कहा गया है, वसंत तिलका यानी कि वसंत तिलका उसे कहते हैं जिसमें तगण हो, भगण हो, 2 जगण हो, और लास्ट में 2 गुरु हो। आ गया समझ में? यानी कि 2 जगण हो, 2 गुरु हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वसंत। ये होते हैं हमारे वर्णिक छंद इस तरह से। लेकिन यानी कि हिंदी के उसमें सिलेबस में वर्णिक छंद नहीं होते हैं, केवल कौन से होते हैं? मात्रिक छंद। यानी कि वर्णिक छंदों को तो अगले 2 वर्ण मिलकर उनके लघु गुरु क्रम मात्राओं में आता है, ठीक है। यम आता। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि हमने सिखा दिया। वैसे ये संस्कृत में आता है, हिंदी में तो होते नहीं है ये वाला वर्णिक छंद, लेकिन हमने फिर भी आपको समझा दिया है कि इसलिए हमें गणों की सहायता से छंदों को निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें मात्राएं लगाएंगे तो हमें सभी उसमें अक्षर में मात्राएं लगानी हमें आ जाती है। और इन्हीं के द्वारा, ये एक सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इसमें पता चल जाता है गण कितने हैं? 8। और 8 गण पूछेगा तो कौन कौन से? तो इसी से आप बताइए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु, ठीक है। लास्ट में अब हम चलते हैं अपना किस पर? अब हमारा जो सिलेबस में है क्या है? अब हम अपने छंद पे चलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? छंद का परिचय, यानी कि छंद कहते किस किस को है। अब हमारे छंद में क्या आता है? सबसे पहले आएगा हमारा दोहा। क्या आएगा सबसे पहले? हमारा दोहा। चलिए अब हम दोहा देखते हैं। यानी कि हमारी जो रामायण है उसमें दोहा, चौपाई सब कुछ है ना, तो ऐसे ही दोहा। दोहा तो सभी को पता है इसमें कितने? 4 चरण होंगे। इसमें कितने होते हैं? 4 चरण, 4 चरण होते हैं, ठीक है, होते हैं। और जो भी छंद होता है, तो जैसे एक, देखिए अब ये जैसे 4 चरण हो गए, 1 चरण, 2 चरण, ये 3 चरण, और ये 4 चरण, ठीक है। अब अभी हमने क्या कहा कि दोहे में, यानी कि कोई भी छंद है उसमें कम से कम 4 चरण तो आपके होंगे। तो अब ये हमने जैसे 4 चरण बना लिए, 1 2 3 4,
तो अब हम चरणों में जब गिनती करते हैं छंद में, तो हम क्या है, यानी कि पहला और तीसरा जोड़े बनाते हैं इनमें भी हम। तो पहले और तीसरे, दूसरे और चौथा, ऐसे बनाते हैं। तो अब हमारा ये है, तो एक होता है हमारा अर्धसम। क्या है? अर्धसमात्रिक छंद। देखिए, अर्ध अर्धसमात्रिक, अर्धसमात्रिक नंबर 1। और ये दूसरा होगा सम्मात्रिक, सम्मात्रिक छंद। ठीक है। और तीसरा है हमारा विषम, विषम। अब 3 प्रकार के हमारे छंद हो गए। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे इसमें है 13 मात्राएं। कितनी? 13 मात्राएं। ठीक है। दोहे में 13 और यहाँ 11। फिर यहाँ भी हमारी कितनी हुई? 13। और यहाँ भी हमारी कितनी हुई? 11। ठीक है। अब ये 4 चरण हैं, चारों चरणों में अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि क्या करते हैं, इनको जोड़े बनाते हैं। किसका? पहले का तीसरे के साथ। तो पहला और तीसरा, यानी कि पहले में भी कितनी मात्राएं हमारे में? 13। और जो तीसरा है उसमें भी कितनी मात्राएं हैं? 13। तो ये दोनों सेम हो गई। और दूसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 11। तो जो हम जोड़े बनाएंगे तो वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते पहले दूसरे में सेम, तीसरे चौथे में नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे हम। यानी कि विषम मात्रिक लेते हैं छंद जोड़े बनाने के लिए। तो पहले और तीसरे में सेम मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे में, तो उसको कहेंगे हम अर्धसम। अर्ध माने आधा। अर्ध माने क्या होगा हमारे? अर्ध माने होगा आधा। क्या होता है? आधा समान, आधा समान। ठीक है। तो जो आधी समान है ना, यानी कि यहाँ पहले और तीसरे में समान है, और दूसरे और चौथे में समान है। तो समझ में आ गया होगा। यानी कि अर्ध सम में आधे आधे में समान मात्राएं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा अर्ध सम। अब दूसरा हमारा क्या है? सम्मात्रिक। यानी कि अब सभी चरणों में, जैसे दोहा हमारा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है दोहा हमारा? दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है। अब जैसे हमारा है चौपाई। अब चौपाई में क्या है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। कितनी होती है प्रत्येक चरण में? 16-16 मात्राएं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सम्मात्रिक, यानी कि सभी में समान मात्राएं। इसमें भी 16, पहले में भी 16 और तीसरे में भी 16, दूसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। तो सभी में समान है, इसलिए ये हमारा कौन सा छंद हो गया? सम्मात्रिक छंद। ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं विषम मात्रिक पर। किस पे आते हैं? विषम मात्रिक छंद पर। अब देखिए, जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है ना, विषम अलग। अब देखिए, आप यहाँ पर विषम मात्रिक में आएगा आपका रोला, कुंडलियां, छप्पे, और भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो, जैसे हमारे उसमें छंदों में, अब यहाँ पर हमारी 13 मात्राएं हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारी 11 मात्राएं, यहाँ हमारी 13 हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कितनी हो गई? यहाँ पर हमारी 16 मात्राएं हो गई हमारी। ठीक है। तो अब ये अर्ध सम नहीं हुआ ना, कि आधा समान होगा तो अर्ध सम होंगी। अब आधा समान कहाँ हुआ? यहाँ तो हमारी 13-13 मात्राएं हो गई, लेकिन यहाँ तो 11 और 16 है ना, जिनके हम जोड़े बनाएंगे उनमें हमारी क्या होनी चाहिए? समान मात्राएं। तो समान मात्राएं जब नहीं है तो वही क्या हो गया? विषम। विषम माने अलग। और अब जैसे इसमें एक में ही अलग है, वैसे ही आप ऐसे भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, इसमें यहाँ पर हो गई हमारी 11, और यहाँ हमारी हो गई 13, और यहाँ हमारी हो गई 16, यहाँ हमारी हो गई 18। ठीक है। तो अब इन सब में ही विषम हो गई ना, सब में अलग अलग मात्राएं, तो ये सम्मात्रिक छंद होगा ही नहीं। ये विषम, विषम का मतलब सब में ही अलग। तो अब समझ में आ गया होगा। यानी कि अर्धसम में क्या होता है? 4 चरण है, 4 चरणों में से 2-2 चरण समान होने चाहिए, और 2-2 चरण के लिए हमारे, यानी कि विपरीत उसमें विषम संख्याओं में जोड़े बनते हैं। तो 1 का और 3 का, 2 का और 4 का बनेगा।
तो एक का और तीन का हो गया, 4 चरण हो गए। तो एक पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे हम बनाएंगे। तो पहले और दूसरे में नहीं, पहले और तीसरे में समान मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में समान मात्राएं हैं, तो हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, अर्ध सम, आधे आधे समान। यानी कि इसमें जैसे 16-16 मात्राएं हो गई दोनों में, दूसरे और चौथे में, और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, तो ये अर्ध सम हो गया। सम का हमने आपको बता दिया, यानी कि सभी चरणों में, एक चरण में जितनी मात्राएं उसी सब में होनी चाहिए। जैसे हमारा क्या है, चौपाई, चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है, तो उसमें सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम मात्रिक का हमने बता दिया कि किसी भी एक चरण में अगर अलग है मात्राएं, यानी कि चारों चरणों में समान नहीं है, किसी भी एक चरण में अलग है, तो वही हो जाएगा हमारा विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, अपना दोहा। तो दोहे के लिए पहले चरण समझना जरूरी था ना, तो हमने आपको ये समझा दिया कि अर्ध सम कौन सा होता है, आधा समान, और सममात्रिक चारों चरणों में समान, विषम मात्रिक किसी एक में अलग, ठीक है। अब दोहा देखो, दोहा चंद देखो, राम नाम मणिदीप, देखो देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया, देखिए उदाहरण है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए, जन्मिया जय करनी जे करणी ऊंच न हो, ऊंच न हो, न हो, ठीक है। श्रवण कलश सुरा, श्रवण कलश सुरा भरा, स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा, साधु निंदा सोई, निंदा सोई। अब देखिए इसमें हम मात्राएं लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें हम, मात्राएं। देखो अब ये 4 चरण आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि यति, ये यति है, और जैसे ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, तो ये क्या हो गया हमारा, लय, तुक। अब एक चरण ये हो गया हमारा, 2, और ये 3, और ये 4। तो जो अभी हमने पढ़ा था दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है ना, तो हमको किस किस में समान मात्राएं करनी है, देखिए, यानी कि पहले और तीसरे में, तो हम पहले और तीसरे में ही लगाते हैं पहले। चलिए देखिए, ऊंचे, तो ऊ बड़ा है, तो ऊंचे कुल का जनमिया, ठीक है। फिर अब देखो स्वर्ण, तो इस पर लघु आएगा, स्वर र, व के साथ में र आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, फिर और यहाँ पे लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, ठीक है। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 हो गई।
तो 12, यानी कि फिर हमने क्या बोला था आपको, अगर हमारा पद कभी कभी पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि एक को बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण कलश सुरा भरा, ठीक है, सुरई सुरा भरा साधु निंदा सोए। ठीक है, अब और देखिए, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है तो एक हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए इसमें कितनी है, क्योंकि किसी किसी चंद्र में अगर बाकी के में हमारे पूर्ति हो रही है तो वहां हम क्या है, कभी कभी कोई उसमें मान लेते हैं। देखिए, एक गुरु, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12 13। देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो नहीं होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा दोहा नहीं है। अब क्या है, देखिए, 2 2 4 और 2 6, 2 8 2 10 11 12 13, इसमें भी 13 हो रही है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13, तो हमारे दोहे में नहीं होंगी ना, दूसरे का अगर हम कारण तो दोहे में हमारी कितनी है, 13 और 11, कितनी आनी चाहिए, 13 11। ठीक है, देखिए, अब हम जो अभी दोहा पढ़ रहे थे, दोहे में हमने बताया था आपको कितने 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण में कैसे अर्धसम और विषम वो सब बताए थे। तो जो अर्धसम है उसमें कितनी आधी समान होती है। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे चरण तो आपको पता ही चल गए, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में हमारी बराबर मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में बराबर होंगी, तो वही हो जाएंगे हमारे कौन से चरण हो जाएंगे, यानी कि समचरण। और अगर नहीं हुई तो विषम चरण हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु लघु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु और यहाँ लघु। अब इनको गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहले चरण में हमारे में कितनी हो गई, 13 मात्रा। अब दूसरे में भी हमारी 13 होनी चाहिए, 1 2, अब 2 और 2 4 और ये गुरु, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सम्मात्रिक। ठीक है, हो गया ना हमारा सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि लघु और लघु। ठीक है, और ये गुरु, फिर ये लघु, ये भी लघु और ये भी लघु। ठीक, अब देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। ठीक है, 13 मात्राएं हो गई, यानी कि सम, ये अर्ध सम हो गया, आधा समान। 2 चरण में तो हो गई हमारी बराबर। अब इनमें भी धर्म देखते हैं, यहाँ पे हमारा गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, अब यहाँ गुरु यहाँ लघु। अब देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दूसरे चरण में कितनी है, 11, यानी कि पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे में 11, चौथे में भी देखिए अगर समान होंगी तो फिर अर्ध सम होगा। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, तो ये हमारा क्या है, अर्धसम। क्या है हमारा ये, अर्धसम। अब जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा, यानी कि सोरठा क्या होता है हमारा, सोरठा यानी कि दोहे का उल्टा। दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसमें भी 4 ही चरण होंगे, और बस इसमें इतना अलग होगा कि जो 11 मात्राएं वो पहले और तीसरे चरण में होंगी, और 13 13 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में होगी। तो दोहा का समझ में आ गया होगा, सोरठा का भी, यानी कि सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा। तो हम मात्राएं लगा करके उनको, यानी कि इसीलिए ये मात्रिक छंद है।
कि इनको मात्राएं लगा करके हम काउंटिंग करते हैं, उसके बाद हम मतलब उसको डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा छंद है हमारा। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती ऐसे ही होती है। तो ये आपको गिनतियां समझ में आ गई होंगी। तो इसी से ही हम क्या करेंगे, यानी कि दोहा और सोरठा में अगर हमारी 13 पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तो हमारा होगा दोहा। अगर पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तो हमारा कौन सा छंद होगा, सोरठा। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं किस पर, चौपाई। चौपाई में भी कितने चरण होंगे, 4। इसमें यानी कि 4 चरण तो होते ही होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, चरण। और प्रत्येक चरण में हमने आपको बताई थी कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 16 यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 16 मात्राएं। ठीक है, मात्राएं होती इसलिए ये क्या है, अतः यह सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक, सम्मात्रिक छंद, छंद है। ठीक है, यानी कि चौपाई क्या है हमारा, सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। अब देखिए, मुन्य पद, मुन्य पद, मुन्य पद, कमल, मुन्य पद कमल, बंद दो भ्राता, बंद दो भ्राता, दो भ्राता। ठीक है, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, दाता। ठीक है, सुखदाता। अब देखो, ये कितने हमारे 2 चरण हमने लिख लिए। अब 2 चरणों में प्रत्येक चरण में बराबर हो तो 2 में ही हम लगा के देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, लघु, यहाँ पे भी क्या आएगा, लघु, यहाँ पे क्या आएगा, लघु, यहाँ पे भी क्या आएगा, लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। अब यहाँ वन ना, बा के पास ना आ रहा है बा के बाद में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु, यहाँ पे लघु। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु और यहाँ गुरु। ठीक है, अब देखिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब कितनी हो गई यहाँ पे, 16 मात्राएं हो गई हमारी। कितनी हो गई, 16, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या, ये भी लघु इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 हो गई। और अगर हम यहाँ पर हम वो भी लगा देते हैं, दीर्घ मात्रा कौन सी लगा देते हैं हम, दीर्घ, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि एक मात्रा हमारी ज्यादा आ रही है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम कभी कभी उसमें, यानी कि चरण में लास्ट में कभी कभी कम भी हो जाती है। ठीक है, और पद की पूर्ति के लिए कभी कभी हम ज्यादा भी कर देते हैं। अब देखिए, 1 2 2 1 2 गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 हो गई। तो 16 मात्रा हमारी आनी चाहिए। अब इसमें क्या है, यानी कि कहीं कहीं पाद की पूर्ति के लिए यानी कि एक आध मात्राएं कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये चौपाई है तो चौपाई में
यानी कि वो कोई कोई एक आध बिरले ही होते हैं जिसमें कुछ मात्राएं कम, नहीं तो बाकी ज्यादातर तो सब में समान हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, चौपाई है। और चौपाई में कितने चरण होंगे, 4, जैसे 4 पाई में होते हैं ऐसे ही चौपाई में 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में हमारी कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, और 16-16 मात्राएं हैं इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो चौपाई छंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा चौपाई छंद हो जाएगा। तो आज हमने दोहा, सोरठा और चौपाई छंद पढ़ लिए हैं। यानी कि दोहा क्या होता है, सोरठा और दोहा आपस में उल्टे होते हैं। यानी कि दोहे में पहले 13 होती हैं और सोरठा में पहले 11 होती हैं, और चौपाई में चारों चरणों में कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम है 9th क्लास का पाठ्यक्रम चल रहा है, तो उसमें दोहा और चौपाई ही हमको क्या करनी है, याद करनी है। और जो सोरठा है वो उसी का विपरीत होता है, इसलिए उसको भी हमने आपको समझा दिया। इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। धन्यवाद।